हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। CUT BHU बीएड एंट्रेंस एग्जाम सोशल साइंस एंड ह्यूमनिस्टिक ग्रुप के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे आज हम देखेंगे ज्योग्राफी भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेपर में आने वाले अति संभावित क्वेश्चन आएंगे। और ये तैयारी आपकी जीत की रहेगी ताकि आप एक सेट पक्का करें अपनी CUT BHU बीएड में। और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा आपका सोशल साइंस और ह्यूमनिस्टिक ग्रुप के सोशल साइंस के जितने प्रैक्टिस सेट हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बाकी वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? ऑप्शन है पक्षी पंजर डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा, चापाकार डेल्टा या रुडित डेल्टा। तो गंगा का जो डेल्टा बनता है उसका जो आकार होता है वे होता है चापाकार डेल्टा प्रकार का होता है। और जो पक्षी प्रकार का जो डेल्टा होता है, पंछी पंजा प्रकार का जो डेल्टा होता है, वे मिसिसिपी नदी पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जून, 11 जुलाई, 11 नवंबर या 11 अगस्त को। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वे 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सबसे गहरा गर्त है। ऑप्शन है चैलेंजर, मेरियान, टोगा या स्वायर। तो विश्व का सबसे जो गहरा गर्त है वे है मेरियान में। कहाँ पर है? मेरियान में। और ये पश्चिमी प्रांत महासागर के फिलीपींस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी। तो जो नागार्जुन परियोजना बांध बनाया गया है वे कृष्णा नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑप्शन है कावेरी नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या उपरोक्त किसी पर नहीं। तो भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण किया गया वे नदी था कावेरी नदी। कावेरी नदी पर भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया और इसे शिव समुद्रम परियोजना कहा जाता है। और कावेरी नदी आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के सहयोग से ये शिव समुद्रम परियोजना स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नॉट निम्नलिखित में किसकी मापक इकाई है? नॉट निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई है? ऑप्शन है जलयान की गति, वायुयान की गति, आर्द्रता की मात्रा या उपयुक्त सभी। तो जो नॉट मापक इकाई है वे जलयान की गति का मापक यंत्र है, मापक इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो भारत के जो स्थान है मसालों का बगीचा जो नाम से प्रसिद्ध है वे राज्य है आपका केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश कहाँ से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है ताप विद्युत केंद्रों से, खाद्य कारखानों से, कोयला खदान से या सीमेंट कारखाना से। तो फ्लाई ऐश जो उत्पन्न होता है वे सीमेंट कारखानों से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 30 मई को, 5 जून को, 1 जून को, 5 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वे 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के यू आकार की घाटी मिलती है। तो अंग्रेजी के यू आकार की घाटी कहाँ मिलती है? ऑप्शन है पौन नदी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, बाढ़ क्षेत्र में या चुना क्षेत्र में।
तो यू आकार की जो घाटी पाई जाती है वे हिमानी क्षेत्रों में मिलती है। अगला क्वेश्चन कि जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? ऑप्शन है श्रीनगर से लेह को, शिमला से तिब्बत को, दार्जिलिंग से तिब्बत को, या श्रीनगर से पाकिस्तान को। तो जोजिला दर्रा जो जोड़ता है वह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और जान लेते हैं कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3529 मीटर है और जोजिला दर्रा से ही श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है। तो स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः कैसी होती है? घास के मैदानों में, मरुस्थल में, वन में, या मैदान में। तो स्थानांतरण कृषि जो सामान्यतः होती है वह वनों में होती है। कहाँ होती है? वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बोरा, चिनूक, फॉन, या मिस्ट्रल। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, फॉन। उसे फॉन कहा जाता है। जो स्थानीय पवनें चलती है स्विट्जरलैंड से बहती है उसे ही कहते हैं फॉन। अगला क्वेश्चन है कि चतुष्फल सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है वैगनर, लोथियन ग्रीन, टेलर, या होम्स। तो इसके जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे वे थे लोथियन ग्रीन। तो ये चतुष्फलक सिद्धांत क्या होता है? ये महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है कि चूने के चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है। तो चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है आपके 2, 4, 24, या 64। तो जो इसका सही उत्तर है भारत को जो समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है वह 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, या कोयम्बटूर। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वह स्थान जो निश्चित करता है उस स्थान का नाम है इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? तो जीएमटी और आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? ऑप्शन है 4 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा, या 6 घंटा 30 मिनट। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटा 30 मिनट। 5.5 घंटे का अंतर होता है आईएसटी और जीएमटी के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन है 45 डिग्री से, 0 डिग्री से, 180 डिग्री से, या 90 डिग्री से। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो गुजरती है वे 180 डिग्री से होकर गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ऑप्शन है यूएसए, यूके, हॉलैंड, या भारत। तो ग्रीनविच जो स्थित है उस देश का नाम है यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। सूची 1 सिचुटिव, स्लेट, कैंथ्री सेल, लिग्नाइट, औषधि सेल, बॉक्साइट, अलोक खनिज, ग्रेनाइट, आग्नेय सेल। सूची दी गई है, ये सारे आपके सुमलित हैं। स्लेट जो होता है वह कैंथ्री सेल है, लिग्नाइट जो है औषधि सेल है, बॉक्साइट अलोक खनिज है, और ग्रेनाइट जो है आपका आग्नेय सेल है। अगला क्वेश्चन है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है?
ऑप्शन है पेगमाइट, स्पेटाइन, एम्फीबोलाइट या फाइलाई। तो इसका जो सही उत्तर है वे है ऑप्शन नंबर सी, जो बेसाल्ट का रूपांतरण चट्टान है वे है एम्फीबोलाइट। अगला क्वेश्चन है कि स्लेट और संगमरमर है, स्लेट और संगमरमर कौन सी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, ज्वालामुखी चट्टानें या कायांतरित चट्टानें। तो स्लेट और संगमरमर जो है आपका वे कायांतरित चट्टानें हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कायांतरित चट्टानें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ऑप्शन है स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या क्वार्टजाइट। तो आग्नेय चट्टान जो है वे आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? संगमरमर, चूनासम, ग्रेनाइट या कोयला। तो कायांतरित सेल निम्न में से संगमरमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं बताना है। तो स्लेट, स्फटिक, संगमरमर या ग्रेनाइट। तो जो उसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है बल्कि आग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। जबकि स्लेट, स्फटिक और संगमरमर ये रूपांतरित चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता, वायु का वेग या तरल का घनत्व। तो रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है वह भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन की सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए काम में लाया जाता है? ऑप्शन है सागरी तरंगों को, भूकंपी तरंगों को, ज्वार भाटे को या इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है वह भूकंपी तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? ऑप्शन है नदियाँ का, भूकंप का, पर्वत का या ज्वाला का। तो अभी आपने देखा था सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप के मापन के लिए किया जाता है। तो इसका जो विज्ञान, जो सिस्मोग्राफी विज्ञान है वह भूकंप का विज्ञान है। तो इसका सही उत्तर जाएगा भूकंप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? ऑप्शन है अवसादी सेल, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल या इनमें से कोई नहीं। तो जो मृत सेल है वे आग्नेय सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्टाइज निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है या रूपांतरण है? ऑप्शन है चूना पत्थर, वित्तलीय सेल, बलुआ पत्थर या शेल का। तो जो इसका सही उत्तर है क्वार्टाइज जो है वे बलुआ पत्थर का रूपांतरित सेल है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है। ऑप्शन है 75 पूर्वी डिग्री देशांतर से, 70 पूर्वी डिग्री देशांतर से या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर से या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो भारतीय जो प्रमाणिक समय लिया गया है वे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। ऑप्शन है शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण ग्रह या वरुण ग्रह। तो सौर परिवार का सबसे विशालतम ग्रह जो है वह है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधान यमोत्तर कहते हैं, प्रधान यमोत्तर किसे कहते हैं? ऑप्शन है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर को या 180 डिग्री देशांतर को। तो जो प्रधान यमोत्तर कहा जाता है वे आपका 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है और 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसे ही प्रधान यमोत्तर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? ऑप्शन है राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई। तो भारत का जो पिट्सबर्ग कहलाता है वे है जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भारत का जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग
कहा जाता है। तो पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए किस देश में कोयला सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु। तो सबसे अधिक सर्वाधिक कोयला सुरक्षित भंडार किस जगह पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह होगा तमिलनाडु में। तो भारत में कोयले का सबसे सुरक्षित भंडार सर्वाधिक तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही नहीं है? ऑप्शन है हरमट्टन सऊदी अरब, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, बिग फील्ड्स ऑस्ट्रेलिया और फॉन स्विट्जरलैंड। तो नहीं जो है सम्मिलित उसको बताना है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 हम्पटन। तो हम्पटन एक गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है और ये उद्गम स्थल इसका जो है सहारा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है? ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण या पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना मौसम की बनावट और उसके परिवर्तन का कारण होता है। दोस्तों आपने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड। तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।